हेलो जी, राम राम जी। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, मज़े मस्त होंगे। तो गाइस सुबह का टाइम हो रहा है, सुबह का नहीं दोपहर का टाइम हो रहा है। दोपहर के बज रहा 1:45। तो गाइस 1:45 बजने वाला है। और अब इस टाइम का दिन ना, सर्दी के मौसम आ गए तो इस टाइम का दिन बहुत जल्दी चले जाता है। और दिन निकलता है बहुत जल्दी और जाता भी बहुत जल्दी है, पता ही नहीं चला कब 1 बज गया। बैठे बैठे थोड़े थोड़े बैठे थे, थोड़ा काम करा था, हंसी करके काम कर रहे थे हम। और धूप तो देखो कितनी तेज़ निकल रही है धूप भी। और मैं नहा धो रही हूँ और कृष्णा भी नहा धो लिया। कृष्णा तो सो भी गया है खाना खा के, ये देख लीजिए। तो गैस कृष्णा सो गया है खाना खा के। ये कैमरा ही धुंधला हो रहा है, ये धुंधला आ ही रहा है, समझ नहीं आ रहा। तो कृष्णा सो गया है खाना खा के। तो अभी लिटाया मैंने कृष्णा। और उसके बाद में ना फिर नहाना धोना भी हो गया, साफ़ सफाई भी हो गई है, काम तो सारा सा ही ख़त्म हो गया गाइस। तो कैमरा हो गया धुंधला, तो काम हो गया सारा सा ही ख़त्म। ठीक है। और घर भी थोड़ा बहुत साफ़ सुथरा कर दिया है। और जैसे कि आपको पता है मेरे जेठ ख़त्म हो गए तो ज़्यादा साफ़ सफाई घर में नहीं हो रही है। बस इतना ही है, झाड़ू वाड़ू लगा लो, थोड़ा सा वो पोछा लगा लो, बस। इससे ज़्यादा कोई साफ़ सफाई नहीं होगी हमारे घर में, क्योंकि जब तक उनकी पूजा पाठ नहीं होगी तब तक कुछ नहीं होगा ऐसा नया काम। ठीक। और आप बोलोगे फिर नया काम तो कुछ नहीं है। तो जी जैसे सफाई वफाई करते हैं दीपावली की, मतलब अच्छे से घर, तो अभी उस तरीक़ा से नहीं हो रहा हमारे घर में, है ना। तो सभी के घर ऐसा होता होगा तो बताना मुझे कमेंट में ज़रूर, किसके घर ऐसा होता है किसके घर नहीं होता। हमारे घर तो जी ऐसे ही होता है कि मतलब कोई भी गुजर जाता है तो इस वजह से। खाने की बात करी जाए तो खाने में बन गई रोटियां और सब्ज़ी हमारे यहाँ छुपती नहीं है। तो जी अब बस ऐसे ही आलू फ्राई कर लिए, मतलब फ्राई नहीं करे, सॉरी, नमक मिर्च पिला लिया आलू में। ठीक है। क्योंकि सब्ज़ी हमारे बन तो जाती है गाय, छुपती नहीं है। मतलब कढ़ाई में छोंक नहीं सकते, कुकर में नहीं छोंकते, तड़का नहीं दे सकते। बाकी ऐसे ही पानी में दाल वाल बना सकते हो, आलू उबाल के नमक मिर्च मिला के खा सकते हो। तो जी वही हम ऐसे ही कर रहे हैं, ऐसे ही गुजारा कर रहे हैं, कभी कुछ करते कभी कुछ करते हैं, है ना। तो जी रोटियां बन के हो गई इसमें रेडी तैयार। आ जाओ आप लोग भी खा लो रोटी। और तो आज हमें जाना भी है कहीं पे, इस वजह से और जल्दी थोड़ा सा काम निपटाया, किचन कर दिया पूरी क्लीन, है ना। और अब तो मौसम ठंडी का ही आ रहा है, ठंड लगती है नहाने में भी। तो जी किचन हो गई है हमारी साफ़ सुथरी। अब शाम तक के लिए छुट्टी हो गई है अब किचन, क्योंकि खाना पूरा सब बन गया, नाश्ता भी हो गया, खाना भी बन गया। और इधर इतने सारे ये धो दिए हैं बर्तन। ठीक है। टोकरा भर के रोज़ ही धोया जाता है बर्तन। और मेरे हाथों में हो रही है बहुत ज़्यादा दिक्कत, बहुत ही परेशानी उठानी पड़ रही है मुझे हाथों से। क्योंकि पहले तो ऊपर ही ऊपर था, कम दर्द होता था, मतलब थोड़े थोड़े जगह जगह था। अब सब में हो रहा, दर्द ज़्यादा होता है। और अंदर जैसे ब्लेड नहीं काट देता हाथ है, उंगली को ऐसे काट के खून निकल आया है, ऐसा हाल हो रहा है मेरे। सारी खाल पलटी जा रही है, गल रही है। तो गाइस अब मैं बहुत परेशान हो रही हूँ। मैं देख रही हूँ कौन से डॉक्टर को जाऊँ, कौन से अस्पताल में जाऊँ दिखाने के टाइम। इतने त्योहार हैं, इतने हमारे जेठ ख़त्म हो गए, तो परेशानी है बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा। इसमें हमारी नंद की तबीयत भी ख़राब है, तो उनकी भी तबीयत ख़राब हो रही है। तो जी और इसमें मेरी भी तबीयत ख़राब हो रही है। तो मैं तो ये है कि थोड़ा बहुत काम भी कर रही हूँ, ऐसी बात नहीं है ना। और कृष्णा सो ही गया और बेटा गया मेरा रेस में, आज है उसकी रेस, तो वो गया जी रेस में। और तो जी बेटा गया रेस में, क्योंकि उसकी चल रही है रेस, 3 दिन तक चलेगी, लगातार रेस चलेगी उसकी। हाथ क्या उठा रही है, तो ये उंगली उठा रही है। 3 दिन तक रेस चलेगी मेरे बेटे की। और आप भी कृपा करना मेरे बेटे को अच्छी अच्छी विशेष देना, जो वो आगे निकले दौड़ में। तो जी और मेरे बेटे को कहीं ना कहीं उसको भी बहुत खुशी है, और मन में बहुत खुशी थी उसको, मैं भी दौड़ में जाऊंगा, तो उसने भी भाग लिया दौड़ में। और मतलब सर ने बच्चे चुन के ही लेते हैं ना, कि कोई दौड़ कर पाएगा, क्या कर पाएगा, कितना तक, तो उसको भी लिया है सर ने। तो जी कल की रेस में तो वो 3rd आया था, है ना। मैं झूठ नहीं बोलूँगी, और आप, मैं सच बोलूँगी तो आप मेरे को कुछ नहीं देने वाले, झूठ बोलूँगी तो आप मेरे को कुछ नहीं देने वाले हो। तो जी मैं सच ही बोलूँगी जो भी बात है ना। कल की रेस में आया 3rd, तो कह रहा मम्मी कल पीछे रह गया मैं 2 बच्चों से, 2 बच्चे आए 1st 2nd 3rd, ये 3rd था। मैं कहा कोई बात नहीं, आज 3rd आया, कल को तो 2nd भी आएगा, 1st भी आएगा, है ना। तो आप लोग भी विशेष देना मेरे बेटे को, तो
दौड़ में अच्छा नंबर लाए वो भी। और वो कह रहा मम्मी इतनी बड़ी बड़ी ट्रॉफी बोलते क्या बोलते वो रखी हुई है, वो मिलेंगी अगर जो जीतेगा तो और बहुत सारी चीज़ें भी देंगे सर वगैरह, मतलब देते हैं ना बच्चों को एकदम हौसला बढ़ाने के लिए, बच्चे जो आगे निकलते हैं। तो आज ही खाना वाना कुछ नहीं खा के गया, इसी चक्कर में मैंने पराठे सेक दिए, ना तो लंच लेके गया और ना खाना खा के गया। तो जल्दी जल्दी मछली उससे जाने के लिए, और बस एक केला खा के गया, एक रख के ले गया और एक खा के गया। और आज दूध थोड़ा सा पी गया, मैं कहा दूध पी जा, तो थोड़ा सा ही पी के गया, दिखा भगवान ने मैं छोड़ गया था। और एक केला खा गया जल्दी जल्दी में, और नहीं तो पराठे खा के जाता था, वो पराठे भी नहीं खा गया, लेके भी नहीं गया। मैं कह ले जाकर, नहीं मेरा हो गया, एक केले खा लूँगा, हो गया। बताओ 2 बजे छुट्टी होगी गाइस, एक केला खा के क्या होगा ये बताओ। और बच्चे सुने जब ना, तो मैं बोलती रहेगी ले जा। और इसी की वजह से मैंने आज लंच बनाया था, 2 पराठे बनाए। मैंने कहा सब्जी तो नहीं बनाई थी इतनी जल्दी, मैंने कहा सब्जी वैसे भी नहीं छोकरी है, वैसे ही बच्चों को पसंद नहीं है सब्जी जैसे। तो बोला कि नहीं मैं चाट से ले जाऊँगा, कल कह रहा चाट से ले जाऊँगा, तो मैंने पराठे बना दूँगी। तो वो लेके ही नहीं गया, उसके पराठे सिके रखे रह गए। क्या कर सकते हैं जब नहीं मानते बच्चे। तो जी मेरा तो बनाने का फ़र्ज़ है, तो मैं बना के दे देती हूँ, नहीं लेके गया। होता है ना जब तैयार नहीं होता, जब आखिरी में चाहता है खाना नहीं बनाया, लंच नहीं बनाया, और जब बना देती हूँ तो नहीं लेके जाता, अपने मन का है ना। तो जी आज भी आप भगवान कृपा करे उस पर, तो वो फर्स्ट आए, है ना, फर्स्ट आए या थर्ड सेकंड आए, जो भी आए, मतलब कल तो सेकंड कल तो थर्ड ही आया था, तो अच्छा सेकंड आ जा, अच्छा फर्स्ट आ जा, है ना। तो आप लोग भी करना प्रे, और मैं तो कर ही रही हूँ कि अच्छा नंबर लाए मेरा बच्चा, और उसको भी खुशी हो। कह रहा मम्मी बहुत लंबी दौड़ है। कौन है? खटर पटर से हो रही गली में, बहुत लंबी पूजा है क्या, तो बहुत लंबी दौड़ है। तो जी और 2-4 कपड़े धोए थे, तो हाथ से इस तरीका का हो गया हाथ मेरा, बहुत घायल हो रहा गाइस। और ये अंगूठा भी मेरा, ये देखो दिख रहा होगा आपको दाग लगा, तो अंगूठा भी ऐसा हो रहा है। तो जी और थकान सी भी हो रही है शरीर में, जैसे मौसम वो होता जा रहा है ना, मतलब ठंड वाला एकदम मौसम। कल भी हम 5 बजे नहाए थे, जैसे कि मेरे जेठ का अंतिम संस्कार जो करा था वो 4 बजे हुआ था शाम को गाइस। और फिर मेरे को पता लगा था, क्योंकि वो रहते हैं, कहाँ पर रहते हैं, वो रहते हैं कानपुर में, और जी हम रहते हैं दिल्ली में। तो यहाँ से 5-6 घंटे का रास्ता हमारा भी है ना। तो अचानक से पता चली हमें पहले पता नहीं चली थी वो बीमार है। जैसे नहीं बताते हैं अब, जैसे हम लोग बीमार हैं दवाई खाते रहे और करते रहे इलाज, बस ऐसे ही उनका चल रहा था, ठीक हो जाते थे फिर खाते दवाई, फिर ठीक हो जाते थे फिर खाते दवाई। तो नहीं किसी ने ऐसा जिक्र किया, ना बताया किसी ने, सब अपने अपनी लाइफ में ना बिजी हो रखे अपने अपने बच्चों के साथ में। तो क्या बस ऐसा ही है, तो सब वो ये कभी बात हो जाती है राजी खुशी, कभी हो गई, नहीं तो कोई बात नहीं, सब अपने अपने बिजी हैं, है ना। तो जी हमें हल्की हाली कल ही पता चला, तो इतनी जल्दी तो नहीं जा सकते थे क्योंकि ये ड्यूटी गए हुए थे। तो और फिर कल वीरवार था, कल जाने का सोचा, तो कल वीरवार को जाते नहीं है ऐसे, अच्छा वीरवार को मना होती है, नहीं जाते। तो जी इस वजह से अब देखते हैं कब जाएंगे कब नहीं, अभी प्लान तो बना रहे हैं। तो जी बस यही है उनकी पूजा वूजा, अभी त्योहार भी आ रहे हैं ऊपर से, तो यही सोच रहे हैं कब उनकी पूजा पाठ जल्दी हो जाए। वैसे तो 12-13 दिन की होती है पूजा पाठ गाइस, और फिर अब देखते हैं जल्दी करेंगे वो वैसे पूजा पाठ, है ना। तो इस वजह से कि त्योहार भी सबके हो जाएंगे, उनका भी हो जाएगा हमारा भी होगा, सब पहले उनके यहाँ होगा फिर हमारे यहाँ होगा, ऐसे होगा। देखो जाने वाला इंसान चला जाता है और उसके पीछे इतने सारे नियम धर्म रह जाते हैं, इतने सारे रह जाते हैं गाइस। और जो इंसान रहते हैं ना बेचारे, वो परेशान हो जाते हैं करते करते कि अब के ये करो, अब के ये करो, अब के वो करो, अब के वो करो। मतलब जो जीता है ना इंसान, वो पागल सा ही हो जाता है, ये समझ लो। इन कामों में, अच्छे काम में तो नहीं होता, अच्छे काम में तो उसका पैर आगे भागता है, हाथ भी चलते हैं। पर इस काम में ना तो हाथ चलते, ना पैर चलते, ना शरीर चलता, कुछ भी नहीं चलता इस कामों में। एक तो वैसे ही टूटा होता है वो इंसान गया हुआ घर से, और ऊपर से भगवान ने परंपरा ऐसी दे रखी है कि ये करो वो करो, जब उनको शांति मिलेगी ऐसा करो ऐसे करो। तो ये सारी चीज़ें निभानी पड़ती हैं गाइस, ठीक है। और बाकी सिंपल ही रहेंगे तब तक हमारे घर में पूजा नहीं हो जाएगी, ना हमारे घर में पूजा हो रही है, ना उनके घर में, किसी घर में नहीं हो रही है अभी तो,
तो हमारे मानते हैं जी इस तरीक़ा की सब ये परंपरा चलती आ रही है। तो उस टाइम जब उनके घर में पूजा होगी साफ़ सफाई से हर चीज़ से, उस दिन हमारे भी पूजा होगी और फिर हम भी अपना मेकअप वेकअप जो भी है सब करेंगे, ठीक है। अभी कुछ ऐसा नहीं करेंगे, नई चीज़ लेंगे, नया कपड़ा पहनेंगे लेके। और वही तो सोच रहे हैं, एक तो त्योहार ऊपर से आ गया, ऊपर तो ये हादसे हो रहे हैं, तो क्या करा जाए क्या नहीं करा जाए, दिमाग कुछ भी काम नहीं करता गाइस। तो देखो जी एक जीवन है, जीवन में जो दुख आ रहे हैं ये सब सहने पड़ेंगे, है ना सहने करते हुए वो भी सहना पड़ेगा, सब चीज़ सहनी पड़ती है जीवन में। जब ज़िंदगी आती है ना इधर धरती पे और जीते हैं तो सब दुख सुख सबका सुनना कहना सब करना पड़ता है ना। तो क्या करा जाएगा इसमें बताओ। तो वही है, जाने वाला तो चला जाता है, पता नहीं भगवान उसको सुख शांति दे, है ना, जहाँ भी है। और जो रहते हैं वो बिल्कुल उनकी हालत ख़राब हो जाती है, रो के परेशान, हर चीज़ से परेशान गाइस, है ना। और देखो बीमारी का कुछ नहीं पता, बस उन्हें पीलिया था और कुछ नहीं था, दवाई चल रही थी पीलिया की। तो देखो पीलिया का भी इलाज है, हर चीज़ का इलाज है, पर उन कहते हैं ना जब भगवान के हाथ से आ गई है तो किसी चीज़ का भी इलाज हो तो कुछ नहीं हो सकता ज़िंदगी में। तो गाइस बस ऐसे ही चल रहा हमारे घर में, परिवार में बहुत दुख आ रहे हैं। अब मैं तो यही कह रही हूँ भगवान अब किसी को दुख मत दियो, तो किसी को भी दुख मत दियो, तो जितने दुख हैं सब दूर कर दो भगवान जी। सबको जब जीवन दिया आपने तो सुख शांति से रहने दो उसको, उसके परिवार में, किसी को दुख मत देना। सच में अब दुख झेले नहीं जाते, बहुत ज़्यादा दुख आ गए हमारे पर, क्योंकि हमारा देवर था वो भी चला गया, उसके भी 3 बच्चे हैं, एक लड़का सबसे बड़ा, 2 लड़की हैं गाइस, कि जैसे कि आपने सुना होगा अनन्या गुंजन, दोनों बहन हैं वो। तो जी मेरा देवर भी चला गया, उसको भी कुछ नहीं था, वो उसको अटैक पड़ा था, वो भी बुखार आया था उसको, बुखार में कमजोरी थी, फिर सांस में थोड़ी दिक्कत हो गई। और जबकि उसी दिन ऑफिस से आया वो, जैसे आज ऑफिस गया और रात को आया कि मेरी तबीयत से थोड़ी ढीली हो रही है ड्यूटी करके, चलो दिखाए आते, दिखाने गया। अब जैसे थोड़ा बुखार सभी को हो रहा है, मुझे भी हो रहा है, सभी इनको भी चल रहा है, सभी को चलता रहे, तो ऐसी बुखार आता था जाता था, दवाई खा रहे थे, अपना काम कर रहे थे। अब जब हॉस्पिटल गए, हॉस्पिटल में जाते ही पता नहीं क्या ऐसा हो गया कि इंजेक्शन लगाते ही उनको, और कि मुझे सांस नहीं आ रही, सांस की दिक्कत हो रही है, सांस नहीं आ रही। और घर पे खूब बढ़िया थे, ठीक थे, बोल रहे थे, चल रहे थे, और जबकि मेरी उससे मना कर रहे थे कि शादी कह रही, सॉरी, क्या मतलब मुझे दिखाने मत ले जा, मैं ठीक हूँ, मैं यहीं ठीक हो जाऊँगा, मुझे हॉस्पिटल मत ले जा दिखाने। फिर भी वो लेके गई कि नहीं चलो हॉस्पिटल। फिर हमें रात को 12 बजे पता चला, लड़के ने फ़ोन करा इनको कि पापा जी ऐसे बात है। तब हम लोग गए, हम 12:30 बजे पहुँचे, तो उसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी जब हम पहुँचे थे, लंबी सांसें एकदम ले रहा था। फिर डॉक्टर ने रेफ़र करा, हमने रेफ़र कराया दूसरे अस्पताल को नोएडा में, तो नोएडा में भर्ती था वो भी, और फिर दूसरे नोएडा में ही भर्ती करवाया, दूसरे अस्पताल में बड़े में, नाम तो मुझे नहीं पता कौन सा था गाइस। तो उसमें भी उस दिन हड़ताल थी, बड़े डॉक्टर थे नहीं, छोटे थे, फिर भी छोटा हो या बड़ा हो जानते तो सारे डॉक्टर हैं, ऐसी बात नहीं, जब इलाज करते हैं तो ट्रीटमेंट करते हैं। उसमें भी लेके गए तो तुरंत ही बोल दिया कि इनकी हालत नहीं है बचने वाली, मतलब हमसे नहीं कहा था, उन डॉक्टर ने उनसे ही कहा था। फिर भी हमने कहा कोशिश करो, भगवान ठीक करेगा, सब अच्छा करेगा। पूरी रात हम बैठे रहे ऐसे ही भगवान से प्रार्थना करते रहे। और कहते हैं ना जब जिसकी आ गई है, जब आप कितनी भी प्रार्थना कर लेना गाइस, कितनी भी जोत बत्ती कर लेना, कितने भी दीपक जला लेना, कितने भी मन्नत मान लेना, वो कभी पूरी नहीं हो सकती जब भगवान के हाथ से आ गई है। और इतनी किस्मत में जो लिखा हुआ है कि इतने दिन जिएगा तो इतने दिन जिएगा ही। बहुत मन्नतें मानी हमने, बहुत भगवान को माना, बहुत हर चीज़ करी हमने, है ना, कि ठीक हो जा, कोई ऐसी दिक्कत ना आए, भगवान दिक्कत ना आए। और भगवान ने भी साथ छोड़ दिया, ठीक है। तो जब भी सही मुझे लगता है कि भगवान भी कुछ नहीं कर पाते, जो किस्मत में लिख रहा है ना। और जितने दिन की ज़िंदगी है इतना दिन इंसान रहेगा, और एक पल आगे नहीं हो सकता, बिल्कुल भी आगे नहीं जा सकता एक पल, ठीक है। तो वो रात को 1 बजे ही दम तोड़ दिया था, और जिस टाइम ख़त्म हुआ उस टाइम आप जा नहीं सकते हो कि कैसी कंडीशन थी, हमें पता है। बस वो दिन भगवान, वो दिन याद करते हैं ना, तो सच में बड़ा दिमाग वो रहता है, बहुत ही चाहता है। फिर जी सुबह के टाइम गाँव गए, सबको बताया। और देखो जी हर परेशानी में हर लेडीज़ कुछ भी करती है ना,
तो ऐसे में भी मैंने अपने घर वालों को फ़ोन करा, इतनी हिम्मत करके मैंने, और मैं रोती जा रही, फ़ोन करती जा रही मम्मी को। मम्मी भी मेरी रात में 2 बजे, पहले तो फ़ोन नहीं उठाते, सब लोग सो जाते, रात में तो नहीं उठाते। और जैसे कहीं से फ़ोन आता रात में तो सभी चौंक जाते, कैसे क्या बात होगी, रात में अचानक से फ़ोन आया 2-2:30 बजे का। तो मम्मी ने मेरी ने सुनते ही मैंने जब मम्मी को बताया, मैंने कि मम्मी ऐसे ऐसे तबीयत ख़राब है इसकी, मैंने ये बताया। फिर मैंने भाभी को बताया, मम्मी को भी दिक्कत है थोड़ी, उसकी शुगर वुगर हो रहा। तो मैंने कि मम्मी को दिक्कत है, एकदम अचानक से नहीं बतानी चाहिए। तो मैं रोए जा रही, भाभी कह रही कि और रो रही दीदी। मैंने कहा ऐसे ऐसे तुम्हारी नंद तो ही ख़त्म हो गया। तो गाइस बस भाभी ने फिर मम्मी को बताया, मम्मी ने तो बहुत, मम्मी ने बेचारी हाथ पैर मारे, बहुत रोई डोई मम्मी। रात को ही चल दी वहाँ से मेरे ससुराल के लिए। बहुत लंबी कहानी है, कभी बताऊँगी आपके लिए, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। आज उसको 5-6 साल हो गए हैं। तो जी याद तो आती है, ऐसी बात नहीं याद आती, अपने की याद आती, दूसरों की थोड़ा ना याद आएगी, ये बताओ। तो एक ही देवर था मेरे, ये 2 ही भाई है, वो सबसे छोटा था, मैं सबसे बड़ी हूँ घर में। तो क्या कर सकते हैं, फिर माँ चली गई छोड़ के, उसके बाद है ना, सबसे ज़्यादा मेरी मम्मी को गम उसी का हुआ, उससे ज़्यादा गम हो गया था उसको, मेरे देवर का बहुत ज़्यादा गम हो गया था मम्मी को। तो पापा पहले ही चले गए थे, फिर मम्मी भी चली गई छोड़ के। तो सारे लोग छोड़ के चले गए, गाइस क्या कर सकते हैं। अब इतना ये ख़त्म हो गई जेठ शो। तो जी, और ये मेरे मतलब वैसे सगे जेठ, मतलब ताऊ के जेठ हैं, वैसे सगे नहीं हैं जैसे सगे होते हैं। मेरे पति और मेरा देवर सिर्फ 2 ही थे ये। तो देवर मेरा ख़त्म हो गया, अब सिर्फ इसके पापा ही हैं अकेले घर में। बाकी जैसे उनके ताऊ होते हैं, ताऊ के बेटे हैं, तो वो मेरे जेठ लगे ना, ऐसे ताऊ के बच्चे हैं, तो वो ख़त्म हो गए जी। तो हैं तो वो भी परिवार में ही, माना परिवार में ही है वो भी हमारे। तो गाइस बस यही छोटी सी वीडियो बनानी थी, मुझे आपको अपडेट ही देनी थी। तो बस सब कुछ तो आपको दिखाना ही नहीं था, क्योंकि कुछ बन ही नहीं रहा, तो मैं आपको क्या दिखाऊंगी, कुछ नया कुछ भी नहीं हो रहा मेरे घर में। तो कोई बात नहीं, तो मैं बातें तो कर ही सकती हूँ आपसे, अपनी जो दिल की बातें होती है वो बता ही सकती हूँ आप लोगों के लिए। और आप लोग लाइक नहीं कर रहे हो बिल्कुल भी, तो गाइस लाइक करो और मुझे भी सपोर्ट करो, मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है गाइस, आपकी और लाइक की भी ज़रूरत है। तो जो नए हैं उनको तो पता है, जो पुराने हैं गाइस वो भी मेरे चैनल को लाइक कर दें, वीडियो शेयर कर दें, है ना। और मेरी जो भी वीडियो आए आप देख लिया करो, जो भी मैं आपको दिखाती हूँ। और अभी तो मेरे पास कुछ ऐसा नहीं है दिखाने के लिए, जो भी है मतलब घर का कुछ नया भी नहीं हो रहा मेरे पास अभी, क्योंकि आपको पता ही है हमारी ज़िंदगी में सब घटनाएं ऐसी चल रही है बहुत ज़्यादा। तो क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकता इंसान, वैसे भगवान ही है सब करने वाला है गाइस, हम कुछ नहीं कर सकते। हम सिर्फ मेहनत कर सकते हैं, घर में साफ़ सफाई ये वो, बस हमारे हाथ में कुछ नहीं है, सब भगवान के हाथ में। अभी पल में अच्छा कर दे, पल में बेकार कर दे, कुछ पता नहीं किसी का, भगवान का। तो जी बस ऐसे ही ज़िंदगी कट रही है, और मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ, भगवान सबकी ज़िंदगी अच्छी कटे, ज़्यादा अच्छी भी ना कटे तो ज़्यादा बुरी भी ना कटे, और सबकी लाइफ में कोई बीमारी ना रहे, ना बहन की लाइफ में, ना भाई की लाइफ में, ना बच्चों की में, सबको खुशियाँ दे, जो अपने घर में सब खुश रहे और मस्त रहे, सुखी रहे, है ना, स्वस्थ रहे। तो जी बस इतना ही था। अब आराम, थोड़ा सा रोटी खाने का सोच रही, रोटी खा लूँ। तो अभी रोटी नहीं खाई है, कृष्णा ने तो खा ली थे, मतलब सुबह 2 मैंने पराठे खा लिए थे, नाश्ता तो कर लिया था मैंने, क्योंकि गाइस पूजा पाठ नहीं हो रही है हमारे घर में, तो फिर इंतज़ार भी क्या करूँ इस वजह से होता है ना, जब पूजा पाठ नहीं हो रही। तो कृष्णा ने ला धुला दिया था, कृष्णा को खिला दिया, फिर हम ये 2 पराठे खा लिए थे नाश्ते में। अब 1 आध रोटी और खाऊंगी, मेरा मन कर रहा है, मन करेगा तो, थोड़ा भूख सी तो लगी रही है, पर जी अब थोड़ा सा रेस्ट करूँगी, फिर शाम को फिर शुरू हो जाएगा वही काम। और ये लड़की घर में पड़ी रहती है, ये मैं कहती हूँ कुछ कर ले, कुछ नहीं करने को राजी है। तो वैसे ऐसा ही है। चलो फिर मिलेंगे आपसे, बहुत बातें हो गई, और आप लाइक करते रहा करो, चैनल को शेयर करते रहे करो, मेरी वीडियो को आगे आगे बढ़ा दो, ठीक है। और कल ये अगोई आठे अगोई माता की वो थी, तो अगोई अष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं गाइस, आपके जीवन में अच्छा हो, बढ़िया हो, माता रानी सबके बच्चों पे कृपा बनाए रखे, और मेरे भी बच्चों पे कृपा बनाए रखे गाइस। मेरे माता रानी, हमारे जो अष्टमी अगोई अष्टमी नहीं होती मेरे घर में,
क्योंकि उसमें भी कोई पहले ख़त्म हो गया था, इसलिए नहीं होती। अब जो मेरी सासू माँ कह रही है कि अगर कोई मतलब बेटा वगैरह हो जाए गांव में, जैसे मोहल्ले पड़ोस में, जैसे नहीं, जैसे मतलब हमारे कुनमा में हो जाता है किसी बहू के बेटा वगैरह, या फिर गाय वाय भी आ जाती है, बछड़ा दे देती है, उस दिन वही आठे वाले दिन तो वही आठे आपके हमारे हो जाएगी, नहीं तो नहीं होगी। या फिर पीहर से उठा के लाते, पीहर से पीहर वाले मतलब श्रृंगार का सामान देते हैं, साड़ी कपड़ा देते हैं और पूड़ी और हलवा बना के देते हैं, वो भेजते हैं, मतलब वहाँ से ले लो। तो जी तो पीहर से तो अभी मेरा कुछ हुआ ही नहीं है लाने का, अभी कुछ रीज़न ही नहीं चल रहा है ना। मम्मी होती तो अब तक करके दे जाती, मम्मी होती तो मुझे जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। होता है ना कि माँ अपनी बेटी के लिए सब कुछ कर देती है, या फिर भाई को से भिजवा देती कैश सुन के, तो जी भाई भी दे देता, पर भाई दूर जा रहा, भाई जा रहा गाड़ी पे, वो गाड़ी पे रहता हमेशा, दूर दूर जाता है, भाभी जा नहीं सकती, छोटे छोटे बच्चे हैं इसीलिए। तो गाइस मुझे भी बहुत शौक़ लगता है वही आठे माता रानी का व्रत रहने का। तो कोई बात नहीं, माता रानी सबके बच्चों पर कृपा बनाए रखे, मेरे भी बच्चों पर बनाए रखे, ठीक है, आशीर्वाद। क्योंकि बच्चों के लिए होता है व्रत, मेरे घर में भी होता है, मतलब कुछ लोगों ने रख लिया मेरे घर में व्रत ससुराल में, और कुछ लोगों ने नहीं रखा, हम लोगों ने नहीं रखा, अभी हमको कोई चारा नहीं मिला रखने का। तो मैं भी सोचती हूँ क्या काश मैं भी व्रत रहती, सब व्रत रहते हैं, यहाँ भी सब व्रत रहते हैं दिल्ली में, और गाँव में भी सब व्रत रहते हैं। तो मेरे को भी बहुत अच्छा लगता है कि करवा चौथ का व्रत हुआ तो अब ये वाला व्रत आना चाहिए था। तो ये सब लोग साड़ी पहनते हैं अच्छी अच्छी, और मतलब अच्छा कर पूजा पाठ करते, तो मुझे भी अच्छा लगता है, काश मैं भी बढ़ती रहती, है ना। तो मेरा भी बहुत जी सा दुखता है एकदम, मतलब कि मैं नहीं रह पाती, क्या करूँ मैं, कैसे करूँ। एक मन करता है गाइस मैं ऐसे ही उठा लूँ व्रत, मतलब ऐसे ही उठा लूँ, कहीं से ना मंगाऊँ, मैं खुद ही रहने लग जाऊँ। तो एक मन करता है कि भाई परंपरा है ये, जो पहले मेरे घर में कोई ख़त्म हो गए होंगे घर में, तो नहीं हो पाई थी, मिट गई थी। फिर सब ने बोला कि अगर जैसे भाभी की पीहर से आ जाएगी तो पीहर से शुरू हो जाएगी, और मतलब और गाय बछड़ा ब्याह देगा तो वहाँ से शुरू हो जाएगी ना। तो गाय बछड़ा ब्याह रहा, ना किसी के लड़का हो रहा उस दिन, तो कुछ भी नहीं हो पा रही। मैं हर साल सोचती हूँ कि मेरे हो जा, मेरे घर में हो जाए, क्योंकि देखो अभी तो मैं भी खुशी मनाती हूँ मेरे अपने लिए, क्या मैं भी व्रत रखूँ। फिर आने वाले टाइम में मेरी बेटे की भी शादी होगी, देखो टाइम शादी तो होगी, बच्चों के अभी छोटे हैं, फिर बड़े भी होंगे, फिर शादी भी होंगी, तो बहू भी आएगी, तो वो भी खुशी रहेगी कि भाई मैं भी व्रत रहूँगी। तो एक होता है ना, तो इस वजह से मैं सोच रही कि मेरा भी घर में हो जाए व्रत, तो भाई मेरी बहू भी कर लेगी, है ना, और मैं भी कर लूँगी। तो गाइस कोई बात नहीं, अब के तो ये टाइम निकल गया, अगली साल देखते हैं, माता रानी अच्छा रखेगी, ठीक रखेगी हमको सबको। तो मैं ज़रूर अपने पीहर से मंगाऊंगी, चाहे कैसे भी कोशिश करके मंगाऊं, भाई को बोल के। और चाहे मुझे ही जाना पड़े पीहर उस दिन, मतलब एक दिन पहले, और उस दिन मैं अपना लेके सामान सारा पीहर से भैया से मंगा के, सारा सामान श्रृंगार का, और साड़ी सास की और अपनी साड़ी, तो जी, और बस यही श्रृंगार का सामान यही होता है, और हलवा पूड़ी, और ज़्यादा कुछ नहीं होता इसमें। देखो गाइस भाभी तो मेरी ले आए, पर भाभी मेरी इतनी चंट नहीं है जो बाजार के लिए चली जाए। मैं तो साफ बोलती हूँ आपको कि इतनी चंट नहीं है जो बाज़ार से सामान खरीद लावे ले आए। कह दी दीदी साथ में चलो, बस साथ में चल जाएंगे। चलो गाइस मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में, फिर अपना अच्छे से ध्यान रखना और बढ़िया से ध्यान रखना। तब तक के लिए राधे राधे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करके बताना, चैनल पर बटन दबा देना है घंटी से, उसे ज़रूर दबा देना। फिर मिलेंगे एक अच्छे से ब्लॉग में, तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। राधे राधे।